हेलो, मेरा नाम उज्ज्वल आनंद जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। आज हम बात करने वाले हैं कि अभी जो रिसेंट गेट एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये कुछ गाइडेंस टाइप की चीज़ है कि जो भी थोड़ा नेगेटिव फील कर रहे होंगे कि पेपर अभी सामने है और मे बी टेस्ट सीरीज़ में भी उतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे होंगे, तो ये वीडियो उनके लिए है। और मैं कोशिश करूँगा कि इसको छोटा वीडियो बनाऊँ और इफ़ेक्टिव बनाऊँ, ठीक है? देखिए, आपके पास अभी जो गेट पेपर होने वाला है, उसमें 14 डेज़ के आसपास आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है? तो लास्ट 14 डेज़ में आपको क्या करना है, मैं वो बताने की आपको कोशिश करूँगा। जिसको भी ये हेल्पफुल लगे, वो इसको फ़ॉलो कर सकता है। जिसका रूटीन बहुत परफेक्ट चल रहा है, वो अपने रूटीन को कंटिन्यू रखे, ठीक है? जिसका रूटीन थोड़ा बिगड़ गया है या जिसके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, या वो थोड़ा डिमोटिवेट हो गया है, तो वो इस चीज़ को फॉलो कर सकता है, ठीक है? देखिए, आपके पास अब लगभग बचे हैं 12 से 14 दिन, ठीक है? मोस्ट प्रॉब्ली आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और रिविजन्स भी आपके शुरू हो चुके होंगे। 2 या 3 रिविजन्स तो आपके हो चुके होंगे। जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं, जो पढ़ रहे थे पूरे साल, उनके हो गए होंगे, ठीक है? तो देखिए, अब जो फाइनल आपके जो 14 डेज बचते हैं ना, उसमें मेन आपके 2 काम होते हैं, ठीक है? एक, आप जो थ्योरी अभी आप एक बार और कंप्लीट करेंगे इस रिमेनिंग डेज में, तो अब आप शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, उसको आपको पढ़ना है। टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैकेनिकल के तो आप थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लीजिए। फिर जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे, या आप कोई स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे होंगे किसी भी प्लेटफॉर्म की, उसके जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे जो आपने दिए होंगे, तो बढ़िया है। अगर नहीं दिए होंगे तो ट्राई करिए उसके कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? आपको सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करना है। मोस्टली अगर आप शॉर्ट नोट से थ्योरी पढ़ेंगे तो आप 1 आवर से 2 आवर्स में थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। एग्जाम्पल, अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स दूँ या पावर प्लांट दूँ, तो आप इन सब की थ्योरी आराम से कवर कर डालेंगे। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपने मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, तो आपको जो थर्मोडायनेमिक्स के जो टेस्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। एटलीस्ट वो जो टेस्ट सीरीज आपने दी होगी, अगर सब्जेक्ट वाइज मैं एज्यूम कर लेता हूँ, मान लीजिए 60 क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स के, तो आपको अपना सब्जेक्ट के 60 में से 50% क्वेश्चन फिर से एक बार सॉल्व करने चाहिए। उससे क्या होगा, आपका रिदम बनेगा उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर रिलेटेड। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ, मैंने उसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है? प्रीवियस ईयर के भी आप जो टिक किए होंगे क्वेश्चंस, ईएससी या गेट के प्रीवियस ईयर के, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नए क्वेश्चंस जो टेस्ट सीरीज में आपको मिले होंगे, जिसको आपको फिर से पढ़ना चाहिए, आप उसको फिर से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आपको अब बाकी के टाइम को यूटिलाइज करना है। सिर्फ थ्योरी पढ़ के या थ्योरी को पूरा बार 10 बार पढ़ के, सिर्फ थ्योरी पढ़ के आपका गेट एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। जो रिमेनिंग टाइम है उसमें भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जरूरी हैं। गेट में तो क्वेश्चन मोस्टली न्यूमेरिकल ही आएंगे ना, 80% न्यूमेरिकल, वो भी फिल इन द ब्लैंक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये ही आने वाले हैं। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन न्यूमेरिकल को सॉल्व करना आना चाहिए। न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल आपकी होनी चाहिए। तो उसका सबसे बेस्ट यही तरीका है, प्रीवियस ईयर पेपर प्लस अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो उसके जो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कोई भी जो स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज जो होती है, वो ऐसे ही क्वेश्चंस बनाती है जो न्यू हो थोड़े, ठीक है? क्योंकि बाकी जो आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए होंगे, तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो बना ही लेंगे। थोड़े अगर ऊपर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो वो टेस्ट सीरीज में जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं वो उसके लिए ही बने हैं। वो आपके नॉलेज चेक करने से ज़्यादा आपको नए क्वेश्चंस प्रोवाइड करने के लिए बने हैं, जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है। तो आप उसको सिंपली वो फॉलो करेंगे। अगर आपको फुल मॉक टेस्ट देना है तो एक हफ्ते जब टाइम बच जाए, उससे पहले तक आपको फुल मॉक कंप्लीट करना है। एक हफ्ते जब रहेंगे टाइम, तो आप फुल मॉक मत देना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो प्रैक्टिस है वो आपका सेम, मैं जो रूटीन बता रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज, उससे वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फालतू का बर्डन आपको दिमाग में नहीं लेना है कि सर ये टॉपिक बच गया, वो टॉपिक बच गया। जो रिमेनिंग टाइम है उसमें आपको उसको कंप्लीट करना है। और रही बात प्रैक्टिस की, वो आपके क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाएगी। जो वो मैं अभी उन बच्चों के लिए स्पेशली बताने वाला हूँ कि जिनको टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे होंगे। देखिए, टेस्ट सीरीज में आपकी ट्रू पोटेंशियल रिफ्लेक्ट नहीं करती।
टेस्ट सीरीज का मोटिवेशन सिर्फ इतना आप समझ लीजिए, मेन मोटिवेशन आपको टेस्ट सीरीज का यही लेना है वहां से कि एटलीस्ट मैं जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वहां तक पहुंच पाया हूं कि नहीं पहुंच पाया हूं। देखिए, जो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं आपको वो पता होनी चाहिए उस टेस्ट में आप किस सब्जेक्ट में क्या मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चंस तो वहां पे आपके एग्जाम में आने नहीं वाले हैं। तो उसके लिए आपको बेफिक्र रहना है कि फालतू के टेंशन आपको नहीं पालने हैं कि सर मेरा टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहा है, या मैंने जो मॉक किसी की दी है तो उसमें मेरे नंबर बहुत कम आ रहे हैं, या 40-50 की रेंज से ऊपर ही नहीं बढ़ रहे हैं नंबर। अगर आप ये जो बचे हुए डेज को अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे तो मेन एग्जाम में आपका वो रेंज जो है वो बढ़ जाएगा, गारंटी है ये चीज़, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज है वो थोड़ी हाई लेवल की ही होती है जनरली। जो मेन एग्जाम है वो मोस्ट प्रोबेबली आपको उससे नीचे ही आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप बेफिक्र हो जाइए, और जो बचे कुछ है आपके पास टाइम है, आपको फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 1 हफ्ते बचे रहेंगे, उस टाइम आपको टेस्ट सीरीज नहीं देनी है। जो 1 हफ्ते और आपके पास बचे रहेंगे उसमें सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ना है, इतना थ्योरी पढ़ना है कि आपको पूरे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएं, सारे टॉपिक के फॉर्मूले की पॉइंट रिवाइज हो जाएं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको सिर्फ। जितने आप आखिरी टाइम पे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी पर अपनी। गेट का कॉन्सेप्ट ही है कि वो आपका लॉजिकल थिंकिंग के साथ साथ आपका एप्लीकेशन भी देखना चाहता है कि आप कितने अच्छे से फॉर्मूले को लगा पा रहे हैं। फॉर्मूले आप 1500 फॉर्मूले पढ़ लीजिए, 10 बार पढ़ लीजिए, पर आपको याद भी रहेगा वो फॉर्मूले, पर फिर भी आपके 40-50 नंबर से ज़्यादा नहीं आने वाले। जब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे, लास्ट मोमेंट पे भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनफ टाइम है आपके पास। ये सब्जेक्ट को आप आराम से पूरे सब्जेक्ट को 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। अभी अगर टेस्ट अगर किसी के बच्चे होंगे फुल मॉक, तो 1 या 2 टेस्ट वो दे दे। फुल मॉक जब आप देंगे, अब अगर आपके पास 1-2 फुल मॉक बचे होंगे तो प्रॉपर आप 3 घंटे बैठेंगे, जैसे आप एग्जाम के टाइम बैठते हैं, प्रॉपर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब वो फुल मॉक सबमिट हो जाएगा, आपके नंबर कैसे भी हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके नंबर 20 आए, 30 आए, 50 आए या 80 आए, जिनके 80 आ रहे हैं वो अपने आप को भगवान मत समझ लेना। जिनके 40 आए हैं वो अपने आप को बिल्कुल ही लो लेवल में मत समझ लेना। दोनों चीज आपके लिए नुकसानदायक है। चाहे आप टॉप कर रहे हो टेस्ट सीरीज के, अगर आज आपने मान लीजिए अभी कल आपने मॉक दे दिया, किसी बच्चे के 85-90 आ रहे हैं, तो वो अपने आप को एकदम ऐसा मत समझ लेना कि बस बस इसी मॉक से मुझे पीएसयू मिल जाएगा, नहीं मिलेगा उससे। मेन एग्जाम में आपका माइंड स्टेबल होना चाहिए, ना कि आप एकदम हवे में चढ़ जाएं और ना ही आप एकदम बिल में घुस जाएं, दोनों आपके लिए नुकसान है। एक इक्विवेलेंट चीज को आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, चाहे आप टेस्ट में टॉप कर रहे हो चाहे आप लास्ट आ रहे हो। दोनों के पास एग्जाम में अच्छे रैंक लाने का उतना ही चांस है। जो टॉप कर रहा है वो ओवर कॉन्फिडेंस ना चले जाए, और जो जिसके नंबर कम आ रहे हैं वो बिल्कुल ही अंडरडॉग जैसा ना बन जाए, ठीक है। तो जो भी टाइम है थोड़ा अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने जो साल भर की तैयारी उस पर थोड़ा यकीन रखिए। आपने तैयारी की है अच्छे से, आप जो ये इस जो फाइनल डे को नर्वसनेस जो है, अगर जो उसको अच्छे से हैंडल कर लिया, वो जो फाइनल नंबर है ना वो 3 या 4 मार्क्स ऊपर चला जाएगा, उसमें बड़ा रैंक का डिफरेंस आ जाएगा। आपका गेट पेपर है ये, इसमें 1-2 नंबर से बहुत रैंक डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। जो आपका टारगेट है, आपको 2 बार, अगर अभी अगर आपका रिवीजन हो चुका है तो 2 बार आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने का मैंने मेथड बता दिया है कि आपको थ्योरी पढ़ना है, प्लस उसके जैसी थ्योरी कंप्लीट हो जाए 1 या 2 घंटे में आपका थ्योरी हो जाती है कवर, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको बाकी की जो लास्ट टाइम आई थिंक आप 8 या 10 आवर्स पढ़ रहे होंगे अभी, जो बाकी के 8 घंटे हैं उसमें आपको सब्जेक्ट के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये वीडियो को मैं एंड करता हूँ। किसी भी कोई डाउट हो तो कमेंट पे लिख सकता है, मैं ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने का, ठीक है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने आप पर भरोसा रखिए। ओके, ऑल दी बेस्ट।